Resistance 0.5 ohm is connected in a circuit of 3 resistances as shown. A current of 2 ampere is flowing in the circuit. Calculate the EMF of the battery. Potential difference across the ends of the 5 ohm resistance. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जिसके साथ 0.5 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है 0.5 ओम, और आपसे कह रहे इस सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमसे कहा गया इस सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो बच्चों देखिए, ईएमएफ निकालना कितना सिंपल है भाई। ईएमएफ निकालने के लिए आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा करंट आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे करंट आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 2 एम्पियर की, मतलब आपको आई दे दिया है 2 एम्पियर इस क्वेश्चन में, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि ई बताओ, तो ई के लिए आपको क्या करना है, इसका आर पता करना है। तो बच्चों ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, इसको आप स्मॉल आर लिख दीजिए। इस रेजिस्टेंस को R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं और इसको हम R3 कहते हैं। तो हमारा पहला काम हो गया कि हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, क्योंकि पहला काम हमको ईएमएफ निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो पहले तो आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हम ब्रेक करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन बॉक्सेस को ब्रेक करते हैं। तो देखो पहले ये बॉक्स दिख रहा है, इसको तोड़ दो। तो क्या दिख रहा है आपको कि R2 एंड R3, यहाँ पे लिखेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो क्या है बेटा, R2 और R3 पैरेलल में है, इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। तो भैया आपको पता है ना 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 जब पैरेलल में। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1/R डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R2 अपान R3 इंटू R2, या फिर R डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों R2 R3 अपान R2 प्लस R3। देखो क्या किया, इसको पलट दिया, R डैश निकालना था ना, तो इसको पलट दिया तो ये आ गया, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हुआ, ये आ गया। अब सारी वैल्यू पुट कर दो तो R डैश निकल आएगा, कितना निकलेगा, R2 की वैल्यू कितनी है 6, R3 30 अपान 6 प्लस 30। तो ये बच्चों आ जाएगा 6 इंटू 30, ये तो आ जाएगा 180 अपान में क्या आ जाएगा बच्चों, ये 36। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ओम। इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो क्या आ गया, 5 ओम। अब देखिए जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है R डैश और ये R1 और ये स्मॉल r, सब कैसे लगे हैं, सीरीज में। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या, R डैश स्मॉल r एंड R1 आर इन सीरीज। ये कैसे हैं बच्चों, ये सीरीज में है। जब सीरीज में है तो आपको पता है ना सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है R डैश प्लस स्मॉल r प्लस R1। आपको ये भी सोचना हो सकता है कि कैसे सीरीज में है, तो भाई जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इस बॉक्स में जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी। और जब सर्किट में सेम लेंथ पे रेजिस्टेंस में करंट सेम हो तो वो सब क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, इसलिए ये सब सीरीज में आ गए। तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो सीरीज के लिए ये फार्मूला लगा दिया, तो R डबल डैश हमारे पास आ गया R डैश कितना निकाला अभी हमने 5 प्लस स्मॉल r 0.5 प्लस 5, तो R डबल डैश हमारे पास आ गया, देखिए 10.5 ओम। देखिए 5.5 ऐड किया 10.5 ओम, तो इतना आया टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF कितना आ जाएगा, सो EMF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये कितना आएगा, सोचो I कितना है दिए गए हमको 2 एम्पियर इंटू R डबल डैश अभी आपने निकाला 10.5, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 21 वोल्ट। इसका मतलब जो EMF आया सेल का वो कितना है इस सर्किट के लिए, 21 वोल्ट है। बहुत अच्छी बात है, EMF आ गया। अब बच्चों हमको क्या करना था, अब हमको 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कहाँ निकालना है, 5। तो इस पे कैसे निकल सकता है, तुमको पता है ना, जैसे किसी रेजिस्टेंस में जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो V इक्वल टू क्या लगा देते हैं, IR, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, सेकेंड पॉइंट सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम कितना होगा, I करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा R1, I कितना है 2, R1 कितना है 5
इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 वोल्ट। तो इसका मतलब 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फटाफट नोट कर लीजिए।